नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 24 जुलाई 2024 चांद के हिसाब से आज 17 मुहर्रम 1446 हिजरी है। खबरनामे की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सऊदी हुकूमत ने कहा हज वीजा खत्म होने से कबल अपने वतन रवाना हो जाए, मियाद से ज्यादा क़याम गैर कानूनी है। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, उड़ान के दौरान तैयारा गिरकर तबाह, 15 मुलाजिमीन हुए हलाक। अपोजिशन ने बजट को तफरीक आमेज करार दिया, राहुल गांधी खड़गे की क़यादत में पार्लियामेंट के बाहर अरकान पार्लियामेंट का हुआ एहतजाज। नए राशन कार्ड की इजराई के ताल्लुक से वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने दिया कानून साज कौंसिल में बयान। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी तारक रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद। तो नाज़रीन सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुज्जाज इकराम को सऊदी वजारत हज व उमरा ने खबरदार किया है, हज पर आए हज्जाज अपने वीजे की मुद्दत खत्म होने से कबल अपने वतन लौट जाएं। सऊदी वजारत हज व उमरा ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि हज वीजे पर आने वाले के लिए जरूरी है कि वो खवानीन की पाबंदी करे। वीजे की मुद्दत खत्म होने के बाद ममलिकत में क़याम गैर कानूनी अमल शुमार होगा। काठमांडू नेपाल में बड़ा हादसा पेश आया। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तफसीलात के मुताबिक तैयारे में टेक ऑफ के दौरान आग लग गई। नेपाल की मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुध को काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट TIA पर सूर्या एयरलाइंस के तैयारे में आग लग गई। बताया जा रहा है कि पोखरा जाने वाले तैयार के टेक ऑफ के दौरान रनवे से बाहर आ जाने की वजह से यह हादसा हुआ। सूर्या एयरलाइंस के तैयारे में नंबर MPCRJ 200 ने रनवे 2 से पोखरा के लिए उड़ान भरी, लेकिन तकनीकी खराबी के बाइस तैयारे में टेक ऑफ के फौरन बाद आग लग गई और शदीद धुएं के साथ जमीन पर गिर गया। हादसे के बाद पूरे एयरपोर्ट पर कोहराम मच गया। बताया जाता है कि सूर्या तैयारे में कुल 19 अफराद सवार थे। इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट ने मंगल 23 जुलाई मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश की गई मुकम्मल बजट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि बजट इम्तियाजी है। ये मुजाहिरा कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में पार्लियामेंट के दाखिली दरवाजे पर हो रहा है। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी जैसे मेंबरान पार्लियामेंट ने भी इसमें हिस्सा लिया है। पार्लियामेंट के बाहर आज काफी शोर देखने में आया। दरअसल लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने किसान लीडरों को पार्लियामेंट में अपने दफ्तर में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उस वक्त हंगामा हो गया जब किसानों को पार्लियामेंट में दाखिल नहीं होने दिया गया। ताहम हंगामा और एहतजाज के बाद किसान लीडरों ने 12 रुकनी वफ्द ने लोकसभा अपोजिशन लीडर से मुलाकात की। मुलाकात से कुछ देर पहले राहुल ने किसानों को पार्लियामेंट में दाखिल नहीं होने देने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने मीडिया से कहा कि हमने उन्हें किसान लीडरों को कहा यहाँ मुलाकात के लिए मदऊ किया था, लेकिन वो उन्हें यहाँ पर पार्लियामेंट में आने की इजाजत नहीं दे रहे क्योंकि वो किसान है, शायद इसीलिए वो उन्हें अंदर आने नहीं दे रहे। उन्होंने मजीद कहा कि मसला है कि लेकिन हम क्या करना चाहिए, ये तकनीकी मसला भी हो सकता है। ताहम कुछ देर बाद किसानों को अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों के वफ्द ने राहुल गांधी के सामने प्राइवेट मेंबर बिल लाने की दरख्वास्त की है। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने मंगल के रोज ऐलान किया है कि वो मरकजी बजट में तमिलनाडु को मुकम्मल नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ एहतजाज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से
बुलाई गई नीति आयोग की मीटिंग का बाइकआउट करेंगे। वजीर आला स्टालिन ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि मरकजी हुकूमत ने यूनियन बजट में तमिलनाडु को बाइकआउट कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने 27 जुलाई को वजीर आजम की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में शिरकत के लिए दिल्ली जाने का मंसूबा बनाया था और इसकी तैयारी कर रहा था, मगर चूंकि मरकज ने अपने बजट में तमिलनाडु का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया है, इसीलिए मैंने नीति आयोग के इजलास का बाइकआउट करने का फैसला कर लिया है। वजीर आला ने कहा कि मैंने दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैंने नीति कमीशन की मीटिंग का बाइकआउट करने का फैसला किया है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में शदीद बारिश के दरमियान एक बड़ा हादसा पेश आया। देवभूमि द्वारका जिले के जाम खंबालिया कस्बे में 3 मंजिला इमारत गिरने से एक बुजुर्ग खातून और उसके खानदान के 2 बेटियां हलाक हो गई। पुलिस ने बताया कि मकान खस्ता हालत में था। यह हादसा मंगल की शाम जाम खंबालिया शहर के गुगवानी फल्ली इलाके में पेश आया। पुलिस का कहना है कि जाए वाक़े पर तकरीबन 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई है, जबकि 5 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि इमारत शदीद बारिश की वजह से गिर गई थी, जिसके बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस एनडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की एक टीम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और मलबे से लाशें निकाली। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की शिनाख्त केसर बैन 65 साल, प्रीनीति बैन 15 साल और पायल बैन 18 साल के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई से मुतालिक हुकूमत जल्द फैसला लेने वाली है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल वक्फा सवालात के दौरान अरकान कौंसिल की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने नए राशन कार्ड की इजराई के लिए एक काबीनी सब कमेटी की तश्कील दी जाएगी और ये कमेटी नए राशन कार्ड की इजराई का जायजा लेगी और राशन कार्ड की अहलियत का तयन करेगी। उन्होंने कहा कि फिलवक्त रियासत में 79 लाख सफेद राशन कार्ड है। इसके अलावा भी नए राशन कार्ड का मुतालबा है क्योंकि बीआरएस दौरे हुकूमत में नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम में शामिल होने के लिए बाज़ अफराद राशन कार्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को राशन कार्ड के बगैर आरोग्यश्री कार्ड जारी करने का मंसूबा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस से रुकने असेंबली तारक रामाराव केटीआर को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर पर एक पोस्ट जारी किया गया जिसमें रेवंत रेड्डी और तारक रामाराव की तस्वीर शामिल है। इस पोस्ट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लिखा कि हर वक्त अवामी खिदमत में मसरूफ रहते हुए रियासत की तरक्की के लिए काम करने, भगवान उन्हें अच्छी सेहत और लंबी उम्र अता करे, जिस पर तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान बीआरएस लीडर हरीश राव और दीगर कायदीन ने भी तारक रामाराव को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की और उनकी लंबी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासत के कई मुकामात से भी बीआरएस के कायदीन और कारकुनों ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। हैदराबाद में आग लगने का एक वाक़ये में कमसिन बच्ची की मौत हो गई और कई अफराद झुलस गए। यह अफसोसनाक वाक़या मंगल की निसफ शब जियागुड़े के एक अपार्टमेंट में पेश आया। जियागुड़े में वाक़े एक 3 मंजिला अपार्टमेंट में सोफा बनाने वाले गोदाम में रात देर गए आग लग गई और ये आग आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड फ्लोर से 3 मंजिला इमारत के ऊपर तक फैल गई। इस हादसे में एक कमसिन लड़की की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए। ये तमाम एक ही खानदान के बताए गए हैं। मुकामी लोगों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड हादसे के मुकाम पर पहुंचकर इमारत में फंसे अफराद को बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड के अमले ने जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और आग पर काबू पा लिया। इससे कबल हादसे के फौरन बाद चौकस मुकामी लोगों ने रस्सियों की मदद से आग में फंसे 25 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा पेश आ सकता था। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सीसीएस राजेंद्र नगर और राजेंद्र नगर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 बदनाम जमाना आदि सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से
15 तोला तिलाई जेवरात को जब्त कर लिया, जिनकी मालियत 11,10,000 रुपए बताई गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र नगर जोन श्रीनिवास राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 36 साल मदावत पंडू और 23 साल मदावत लेविया साकनान नागर कर्नूल को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी राजेंद्र नगर ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी से 6 मुकदमात की यकसुई कर ली गई है। 16 जुलाई को मौसूला शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आगाज किया और इन बदनाम जमाना आदि सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मदावत पांडू 21 मुकदमात में मुलविस है और केशमपेट पुलिस ने इसके खिलाफ पीडी एक्ट भी नाफिज किया था, जबकि दूसरा आदि मुजरिम 18 मुकदमात में मुलविस है। दोनों ने हालिया दिनों 4 वारदातें साथ एक साथ अंजाम दी थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन खवातीन को भी तलब करते हुए उनसे बातचीत की जो इनकी रहजनी का शिकार हुई थी। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। एक बार फिर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सऊदी हुकूमत ने कहा हज वीजा खत्म होने से कबल अपने वतन रवाना हो जाए, मियाद से ज्यादा क़याम गैर कानूनी है। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, उड़ान के दौरान तैयारा गिरकर तबाह, 15 मुलाजिमीन हुए हलाक। अपोजिशन ने बजट को तफरीक आमेज करार दिया, राहुल गांधी खड़गे की क़यादत में पार्लियामेंट के बाहर अरकान पार्लियामेंट का हुआ एहतजाज। नए राशन कार्ड की इजराई के ताल्लुक से वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने दिया कानून साज कौंसिल में बयान। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी तारक रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद।